नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और आज नवरात्रा का अंतिम दिन हम कह सकते हैं, नवमी है। और अब तक हमने आपको माँ के आठों स्वरूप के बारे में, उनकी कृपा महिमा के बारे में, पूजन विधि के बारे में और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं उन सभी के राशि फलों के बारे में भी हमने बातचीत की थी। आज माँ सिद्धिदात्री का 9वां स्वरूप है और आज हम बातचीत करेंगे नवमी के साथ साथ दशमी की और दशहरा की भी बातचीत करेंगे। सभी आलोचना के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शास्त्री आलोक दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय माता दी नेहा जी। जय माता दी। सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री के महिमा के बारे में। माँ दुर्गा की ये 9वें स्वरूप है माता सिद्धिदात्री। इनकी पूजा करने से, पूजा और आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी तरह की तंत्र मंत्र सिद्धि इनके पूजा करने से हो जाती है। अच्छा, तो माँ सिद्धिदात्री की वाहन के बारे में हम जानेंगे। माता का सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और कमल पर भी विराजमान है माँ। बिल्कुल। माँ की अगर शस्त्र की बात करें तो शस्त्र आप बताएं। माँ के पास शस्त्र विहीन है, कमल पुष्प और वरदायी वर देने वाली मुद्रा में माँ सिद्धिदात्री है। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना होंगी तो माँ सिद्धिदात्री उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगी जी। हम बातचीत करेंगे कि सिद्धिदात्री, कल हमने बात किया था अष्टमी में माँ महागौरी के बारे में और आज हम सिद्धिदात्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या विशेष कृपा है माँ की? माँ की विशेष कृपा है कि 9वें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री सभी असुरों का नाश करके सभी भक्तजन के लिए माँ कमल पर विराजमान होकर आशीर्वाद देने की मुद्रा में प्रकट हुई और सभी तंत्र मंत्र ज्योतिष इन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। जो भी भक्त आराधना इनकी करते हैं, भगवान शंकर भी इनकी पूजा से ही अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए थे। तो ये विशेष जानकारी लेकिन आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे दर्शकों को शायद पता था या नहीं पता था कि अर्धनागेश्वर जिसे हम कहते हैं, आधा शिव और आधा पार्वती, तो ये लेकिन सिद्धिदात्री के स्वरूप से ही लेकिन माना जाता है। अब हम जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना विधि और भोग क्या चढ़ाया जाए। सुबह नवमी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके दीप प्रज्वलित कर ले, अगरबत्ती जला ले। उसके बाद एक फूल, लाल फूल लेकर इन्हें माँ का ध्यान करें। उसके बाद इनके प्रतिमा के ऊपर वो फूल अर्पण करें, गंगा जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के इनको वस्त्र और आभूषण प्रदान करें। रोली कुमकुम का तिलक लगावें, हल्दी का तिलक लगावें, सिंदूर चढ़ावें, फूल और बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप इत्र से सुगंधित इनकी पूजा कर लें। और नैवेद्य में इनकी लावा, धान का लावा हो वो प्रिय है, नारियल प्रिय है, मालपुआ और जो जमीरी नींबू बोलते हैं जो बड़ा आता है वो भी माँ के लिए भोग के लिए प्रिय है। तो विशेष तौर पर हम जान रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से हम आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि नवरात्रि में क्या कुछ करें, कैसे पूजा विधि करें, किस दिन कौन सी स्वरूप है माँ की और उस दिन किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, मंत्र उच्चारण सब कुछ लेकिन हम बता रहे हैं। और आज हम बात करें माँ सिद्धिदात्री के बारे में। माँ के बीज मंत्र क्या है? माँ की सिद्धिदात्री देवी की बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धिदात्रे नमः। बिल्कुल। तो अगर इस मंत्र को आप उच्चारण करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो सिद्ध होती है। आगे हम बातचीत करेंगे दशहरा के बारे में, और लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि कल दशमी हो जाएगी। कब से कब तक जो है वो दशमी का लगन लग रहा है, विसर्जन कैसे किया आज ही नवमी के उपरांत 11:29 के बाद दशमी प्रवेश कर जा रही है और दशमी प्रवेश करने के बाद माँ का विसर्जन भी किया जाएगा। और जो नवरात्रि का व्रत किए हैं वो आज रविवार के ही दिन पारण भी करेंगे।
अच्छा, तो विसर्जन जो है वो 11:29 से लग जाएगा, मतलब जी, 10वीं जी, लग जाएगी। 10वीं लग जाएगा। उसके बाद अपना विसर्जन रविवार के वजह से अगर जो न कर पाए जी। वो सोमवार को अपना 11 बजे के पहले करेंगे। तो किस तरीके से, अगर आज के दिन जिनको रखना है माता को, तो वो किस जी। तरीके से रखेंगे माँ को? अगर माँ को रखते हैं तो शाम में धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर आरती करके नैवेद्य चढ़ा के फिर सुबह ही उन्हें प्रतिमा विसर्जन करना पड़ेगा। प्रतिमा विसर्जन करना जी, जी। पड़ेगा। और जो लोग तस्वीर में पूजा अर्चना करते जी। हैं और कलश स्थापना करते हैं और जो निकलता है इस 8 दिनों में, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। आज के ही दिन जो प्रतिमा में घर में पूजन कर रहे हैं वो आज के दिन ही विसर्जन करेंगे, रविवार के दिन ही विसर्जन करेंगे। अच्छा, जो प्रतिमा स्थापित जी जी, नहीं घर कर- में जो कलश तस्वीर। पूजन हो रहा है, अच्छा। पाठ पूजन जो ब्राह्मणों से करवा रहे हैं, जी। उनका विसर्जन आज के ही दिन होगा। अच्छा, अगर जो लोग खुद अपने घर पे कर रहे हैं पूजा अर्चना, वो किस तरीके से विसर्जन कर सकते हैं? वो भी माँ का ध्यान करके, मंत्र तो शायद सभी को जानकारी ना होगा, बिल्कुल। फिर भी चावल और पुष्प लेकर माँ को यही कहेंगे कि हे माँ, आप अपने स्थान को गमन करें, फिर मैं अगले साल जब बुलाऊं तो आप मेरे घर आने का कृपा प्रदान करेंगी। और पुष्प और अक्षत छोड़कर कलश हिला देंगे, माता की प्रतिमा हिला देंगे जी। और कलश का जो जई है उसे अपना किसी वस्तु से काटेंगे या उखाड़ सकते हैं जी। और भगवान को अर्पण करेंगे। फिर ले जाकर अपना जो भी है कलश हवन का सामग्री वो अपना नदी में विसर्जन करेंगे। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि लोग जो जई उगती है उसको रखते भी हैं? जी, वो माँ का आशीर्वाद स्वरूप मानकर हम लोग वो रखते हैं। बिल्कुल। तो हम पूरे बातचीत कर रहे हैं आज नवरात्रि के साथ साथ कल जो 10वीं है किस तरीके से विसर्जन किया जाए, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। आज जानते हैं कि आज नवरात्रि में जो 12 राशि के राशिफल जानते हैं, सबसे पहले 6 राशियों के राशिफल जानते जी हैं। जी, आज ये मेष राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को लाल फूल अर्पण करेंगे और नारियल से बना प्रसाद जिसमें मीठा में गुड़ डाला गया हो वो प्रसाद अर्पण करें तो माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। वृषभ राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को चंदन, रक्त चंदन अर्पण करें, साथ में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत ही लाभप्रद होगा। मिथुन राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को लाल कनेर का फूल चढ़ावे और ओम शिव शक्ति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कर्क राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री देवी को दूध से बना हुआ मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और सिंह राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री देवी को तांबे के पात्र में कपूर, चंदन, चावल अर्पण करें तो माँ उनको बहुत ही सुख, पुत्र, पौत्र की आशीर्वाद प्रदान करती है। छठे राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातक माँ सिद्धिदात्री को पान पत्ता, गंगा जल अर्पण करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें 108 बार तो माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। बिल्कुल। अब हम जानेंगे कि कल दशहरा भी लोग मनाते हैं, रावण का दहन किया जाता है, पुतला दहन किया जाता है, तो इस विषय पर आप क्या जानकारी देंगे? रावण जैसे नवरात्रि भगवान राम ने आदि शक्ति अर्जित करने के लिए माँ की आराधना की थी, पूजा किए थे 9 दिनों तक और तब जाकर माँ प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति प्रदान की थी और लंका में जाकर रावण पर विजय प्राप्त किए थे। इसीलिए ये मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई के जीत होती है, इसलिए माँ की पूजा आराधना और रावण दहन किया जाता है।
बिल्कुल, तो हम जान रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए इस नवरात्रि के आज अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के दिन में, और कल विसर्जन है तो, और उसके बाद पुतला दहन भी किया जाता है। हालांकि देश में बहुत जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम जो है सिलीगुड़ी शहर में भी, उत्तर बंगाल में भी कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से शायद उस तरीके से तैयारियां जो हैं वो ना हो। लेकिन इस वर्ष कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुराई हमारे बीच कोरोना वायरस को लेकर के फैली हुई है वो खत्म होगी और लोग जो है इससे उभर करके बाहर आएंगे। बहुत ही माँ ईश्वर, बहुत ही जगह माँ के पंडाल में ऐसा प्रतिमा भी स्थापित हुआ है कि महिषासुर के जगह में कोरोना वायरस वाला राक्षस है और माँ डॉक्टर के रूप में उसे इंजेक्शन देकर मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीर काफ़ी वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, आप सभी ने देखा होगा। अब हम जानते हैं बाकी के 6 राशियों के राशिफल। 7वां राशि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को पीला चुंदरी चढ़ाएं और कपूर और देसी घी से आरती करें। साथ ही हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो माँ उन पर विशेष कृपा प्रदान करेगी। 8वां राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातक माता को लाल फूल, चावल, गुड़ और चंदन के साथ पूजन करें और दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करें तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। 9वां राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को हल्दी, केसर, पीले फूल अर्पण करें और गुड़ का भोग लगावें तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। 10वां राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को सरसों का तेल दीपक में आरती करें, फूल कुकुम अर्पित करें तो उन्हें बहुत ही धन्य धान्य और जम भय से मुक्ति मिलती है। 11वां राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक माँ सिद्धिदात्री को लाल फूल अर्पण करें और फल अर्पण करें तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। 12 राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक माता सिद्धिदात्री को हल्दी, चावल, पीले फूल और केसर से पूजन करें और नवारण मंत्र का जप करें तो माँ बहुत ही फलदायी, पुत्र पौत्र, धन संपत्ति प्रदान करेगी। तो ये हमने जाना कि 12 राशि का राशिफल क्या है। आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आपको किस तरीके से करनी है, और कल ही लेकिन विजयदशमी है और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। इस वर्ष हम यही चाहेंगे, जिस तरीके से पंडित जी भी बता रहे थे कि हम लोग इस वर्ष यही चाहेंगे कि कोरोना से इस जो बुराई है, इस बुराई से लेकिन अच्छाई की तरफ हम सब आगे बढ़े। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो भी, एक तो पंडाल में जाने का मना ही हुआ है, अपने घर से और भीड़ भाड़ में न जाएं, न किसी से संपर्क में रहें, सटें, जिससे वो बुरा बीमारी जो लगे। माता की आराधना करें, माँ सभी का दुख हरेगी। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद नेहा जी। जी, तो आज हमने देखा कि माँ के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को किस तरीके से आप मना सकते हैं, उनके बीज मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, पूजा विधि, साथ ही साथ कल विजयदशमी के बारे में भी हमने जाना। इस बीच हमने पूरे लगातार नवरात्रि तक आप सभी को, दर्शकों को ये बताया कि किस तरीके से आप पूजा अर्चना करें और माँ की कृपा जो है यही आशा करते हैं कि हम सभी पर बनी रहें। आगे आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर,
unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।